साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आप सभी के लिए जाफर मल बावरी की साधना कैसे करनी है और उनका भोग प्रसाद कैसे लगाना है उसकी विधि बताने जा रहा हूँ। पहले भक्तजनों में आप सभी को बता दूं कि जाफर मल बावरी कौन थे। खरकड़ी नामक स्थान राजस्थान में पिता हेमराज और माता कपूरी की कोख से इस्माइल जोगी के वचनों से इन पांचों बावरियों का जन्म हुआ। सावल सिंह बावरी, केसर सिंह बावरी, जीतमल बावरी, हरि सिंह बावरी और जाफर मल बावरी। इनका नाम नाथवल बावरी से भी जानते हैं, लेकिन इनके जैसे बाबा सावल सिंह बावरी का नाम पहले शेर सिंह बावरी था और इनका नाम भी नाथमल बावरी, जिनको हम जाफर मल बावरी के नाम से भक्तजन जानते हैं। और इनके स्थान बने हुए हैं सफेदों धाम और मुरथल खेड़ा में इनके स्थान है नागे गुरु के पास। पहले जो इनके पिताजी का गुरु था और इनका भी वह गुरु हुआ वो थे इस्माइल जोगी, जो कि माता कामाख्या के परम भक्त थे, जिनके वचनों से इन पांचों बावरियों का जन्म हुआ। और बाद में वो ढाक बंगाल की तरफ चले गए और जब ये मुरथल धाम में इस तरफ आए तब इनका गुरु है जो नागे गुरु नागे जी निर्वाज गुरु, वो इनका धूने के पास इनका स्थान बना हुआ है। उसी जाफर मल बावरी की मैं साधना, संपूर्ण साधना कि आपने इनका क्या भोग प्रसाद लगाना है और इनका सावर मंत्र मैं आप भक्तजनों को बताने जा रहा हूँ। जिस भी भक्तजन ने इनकी साधना करनी हो इसी विधि के अनुसार आप इनका ये जो मैं आपको सावर मंत्र बताऊँगा उसका जाप करते रहें और इसका जाप करने के बाद जो भी भोग प्रसाद है वो आपने लगाते रहना। इन पांचों बावरियों की दो बहनें भी थीं, माता सेडो इनके साथ जिसने जन्म लिया था और माता श्याम कुरमोनी इनकी धर्म की बहन थी। इन पांचों बावरियों में से हम किसी की भी पूजा करें जो इनका भोग प्रसाद है वो सेम वही भोग प्रसाद है पांचों बावरियों का। हम इनमें से किसी का भी भोग प्रसाद लगाएं तो जो एक बावरी का भोग लगाएंगे वही पांचों बावरियों का भोग प्रसाद, वही सेम विधि है जो मैंने पिछली साधनाओं में भी बताई गई है। और इनका हुक्का ताज़ा करना होता है 2.5 लौंग लगाकर। कई भक्तजन सिगरेट भी लगा देते हैं, लेकिन जो सही विधि है वो तो हुक्के की 2.5 लौंगों से ताज़ा करें। और जहाँ पर हमने साधना करनी हो इनकी पांचों बावरियों में से किसी भी, जैसे मैं आपको अब जाफर मल बावरी की साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ, वहाँ पर उस जगह को स्थान बनाकर उसको अच्छी तरह से लीप लें। जहाँ पर हमने चिराग लगाना है, जोत बत्ती करनी है, होमना डालनी है पूरी शुद्धता के साथ और एक कमंडल जल का भर कर रखें या फिर किसी लोटे में जल डालकर वहाँ पर रखें। ये जरूरी है, जगह पाक साफ होनी चाहिए। और जिस भक्तजन ने साधना करनी है वह ब्रह्मचार्य का पालन करे और धरती के ऊपर आसन लगाए, अपने आप को पूर्ण रूप से साधना करने के लिए एक समय भोजन पाए और जो भी भोजन पाए उसी का भोग प्रसाद जाफर मल बावरी को भी लगाए। किसी भी बावरी की हम साधना करें, जो भी भोग प्रसाद हम खुद लेंगे वही भोग प्रसाद पहले उनके नाम का निकालें और किसी गऊ को डाल दें या किसी दरवेश को डाल दें। ये पांचों बावरियों का जन्म हुआ है राजस्थान में। और अगर हम इनको दाल बाटी का भोग, दाल बाटी राजस्थान में जो भक्तजन राजस्थान जाते हैं या वहाँ के, तो दाल बाटी का भोग वहाँ पर दिया जाता है। बहुत लोग पसंद करते हैं दाल बाटी राजस्थान के लोग। और हम इनको दाल बाटी का भोग भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम मीठे का भोग ही इनको लगाएं। जो भी हम खाते हैं पहले इनके नाम का निकाल कर इनका गद्दी के ऊपर जहाँ पर हमने जोत बत्ती करनी है, साधना करनी है, वहाँ पर हम इनका भोग लगा सकते हैं। और इसके अलावा फलों का भोग लगा सकते हैं, मेवे का भोग लगा सकते हैं। कोई भी जो ऐसा अच्छा पदार्थ हो तो हम इनको उसका भोग भी लगा सकते हैं
अपनी श्रद्धा से। और जो इनकी विधि है जिससे हम पांचों बाबरियों का भोग लगाते हैं, 5 लड्डू लेने हैं आपने। 5 लड्डू बूंदी वाले, बेसन के बूंदी वाले 5 लड्डू लेने हैं और देसी घी का हलवा बनाना है और उसके आपने 5 पिन्ने बना लेने हैं लड्डुओं के जैसे। और उन 5 में से थोड़ा थोड़ा भोग जब हम होम डालेंगे उसमें डालना है। और उसके बाद जब हम होम डालेंगे तो एक पान भी लगाना है, पान का भोग भी हमने जाफर मल बाबरी को लगाना है। और जिन भक्तजनों ने सात्विक पूजा करनी है वह तो प्याले का भोग ना लगाएं। और जिन भक्तजनों ने तामसी पूजा करनी है, जिनके घर में दारू प्याला चलता है, तो वह इनको पूजा के रूप में प्याले का भोग, मदरा का भोग, शराब का भोग भी लगाना पड़ेगा। माता रानी के भक्तजनों, अब जिस भी भक्तजन ने जाफर मल बाबरी जी की साधना करनी है तो शुक्ल पक्ष के रविवार वाले दिन से ये शुरू करें। पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर कर बैठें। और जो मैंने आपको पीछे बताया है कि जो बाबा जी का आसन जहाँ पर आपने लगाना है, जो उनके थान को अच्छी तरह से लीपने के बाद वहाँ पर एक सरसों के तेल का दिया लगाएं। और दिया लगाने के बाद वहाँ पर जो आपने होम डालनी है अंग्यारी, 5 उपलों की आपने आग बनानी है, गोबर के उपलों की, जिनको कंडे भी बोलते हैं। 5 अंग्यारियाँ उसके चिराग के आगे रखें और उसमें देसी घी और सरसों के तेल की होम डालें। जब बाबा जी अग्नि रूप में हाजिर हो जाएं तो आपने 5 लड्डू बूंदी वाले और 5 ही आपने देसी घी का जो हलवा है उसके पिन्ने बना लेने हैं लड्डू के जैसे, उसका होम डालें। और एक पान की होम डालें। उसके बाद आपने एक ढक्कन शराब का निकालें, उसका होम डालें। अगर आपने वैष्णव साधना करनी है तो आप शराब ना दें। और 2.5 लौंग देकर हुक्का ताज़ा करें। और सबसे पहले आप ये क्रिया करने से पहले आप गणेश जी महाराज की पूजा करें। अपने गुरुजनों से आज्ञा लें, धरती माता को नमस्कार करें और जो आपकी कुल की माता है उसको नमन करें। और सभी से आज्ञा लेकर जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे आज्ञा लें। और बाबा जाफर मल बाबरी जी से आज्ञा लेके मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ, आप अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना। उसके बाद मन में धारने के बाद इनका सुबह और शाम इनका आपने जाप करना है। सुबह 1 माला और शाम को रात्रि के समय 5 माला से लेकर आप 21 माला तक का जाप कर सकते हैं। इसका जो जाप है, जो इसकी सिद्धि है, संपूर्ण जो सिद्धि है होगी वो तो होगी 41 दिन की। वैसे अगर आपने बाबा जी की साधना आके आपके ऊपर प्रसन्न रहे 11 दिन 21 दिन भी इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं। अगर ऐसे आप जाप करेंगे तो बाबा जी आपको दर्शन भी दे सकते हैं और आपके ऊपर सवारी भी आ सकती है बाबा जी की। अगर आप संपूर्ण साधना करेंगे विधि के साथ तो आपको बाबा जी के साक्षात दर्शन होंगे और आपके सर आएंगे, बाबा जी आपके ऊपर सवारी आएगी, आप अखाड़े में जा सकते हैं। उसके बाद और जब आपकी साधना संपूर्ण हो जाए तो आपने जो इनके स्थान हैं मूर्थल या स्फीतोदम, वहाँ पर आपने इनका भोग प्रसाद चढ़ाना है। हाँ भक्तजनों, अब आप जो मैं आपको जो इनका सावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, पहले गुरु गोरखनाथ जी का नाम लें, क्योंकि जो भी सावर मंत्र हैं वो गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ जी ने ही शुरू किए हैं सावर मंत्र, और जिनका फल बहुत जल्दी मिलता है उसका आपने जाप करना है। और जो विधि है मैंने कि आपको धरती के ऊपर आसन लगाना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप हमारी पिछली वीडियो साधना और समाधान चैनल में देख सकते हैं। कोई भी साधना हो जो विधि है वो सेम होगी, वही विधि इसमें भी अपनानी है। हाँ भक्तजनों, अब आप ये मंत्र नोट करने से पहले सभी से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये बाबा जाफर मल बाबरी जी का ये सावर मंत्र नोट कर लें। हम कामना करते हैं कि इस मंत्र के जाप से आपको बाबा
जाफर मल्ल बाबरी जी की सिद्धि प्राप्त हो और आपको साक्षात दर्शन हो और आपकी जो भी मनोकामना हो वो इस मंत्र से आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। मंत्र आप नोट कर लो। सत नमो आदेश गुरु जी का आदेश, वीर वली जाफर मल्ल बाबरी गुरु पीरों का आदेश, गुरु नागे का मान कर चले, गोगा जहर पीर को मान कर चले, चौगान मैदान की माता को मान कर चले, फकीर की फकीरी को रखे दुहाई, नौ नाथ 84 सिद्धों की दुहाई, माता श्यामपुर की दुहाई, माता सेडो की, चले मंत्र ईश्वर वाचा, देखूं जाफर मल्ल बाबरी तेरे शब्द का तमाशा। हाँ भक्तजनों, इसी मंत्र का आपने सावर मंत्र का जाप करना है और आपको अगर आप ये 41 दिन जो हमने विधि बताई इसी विधि के अनुसार इसका जाप करते रहेंगे और बाबा जी का भोग प्रसाद लगाते रहेंगे तो आपको इनकी संपूर्ण साधना की प्राप्ति होगी। हाँ भक्तजनों, और जो आपने गद्दी के ऊपर भोग प्रसाद लगाना है रात्रि को वह वहीं पर पड़ा रहे और सुबह उठकर तारों की छाँव में अपने ऊपर से 7 बार मारने के बाद वहाँ बाहर दरवेश कुत्तों को डालते रहें। 41 दिन यही प्रतिक्रिया आपने अपनानी है। हाँ भक्तजनों, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट में एक नई साधना के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।